Friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning। आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट की डेफिनेशन। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको इनेबल करती है चीज़ों को देखने के लिए। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर perceived by our eyes, and the brain process this signal which eventually enables us to see. Nature of light. Light behave करता है as a ray जैसे कि रिफ्लेक्शन, वेव जैसे कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पार्टिकल जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम। आप यहाँ देख सकते हैं दो डायग्राम हैं जिसमें एक में है रेज बेंड टूवर्ड्स परपेंडिकुलर और दूसरे में है रेज बेंड अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। सो इसमें वही है लाइट इंसिडेंट ऑन अनदर मीडियम। जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट ईदर गेट एब्जॉर्प्शन होता है या तो, या वो बाउंस बैक होती है, या वो रिफ्लेक्शन होता है। पासिस थ्रू और बेंड, वो रिफ्रैक्शन होता है। जब लाइट इंसिडेंट होती है एक प्लेन मिरर में, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड और कुछ ही पार्ट उसमें से एब्जॉर्ब होता है इस मीडियम में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट c is equal to a into m, where a is its wavelength and m is its frequency. Speed of light is a constant which is 2.998 into 108 m slash s, or approximately 3.0 into 108 meter per second. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडियम। अदर मीडियम से लाइट का रिफ्लेक्शन। एक मीडियम जो पॉलिश्ड होता है वेल विदाउट एनी इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस, वो कॉज करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि एक प्लेन मिरर। बट इवन देन सम लाइट गेट्स अब्जॉर्व बाय द सरफेस, पर तब भी कुछ लाइट एब्जॉर्व होती है सरफेस से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्लेन मिरर है, उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सेम प्लेन में आ रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको आप लोग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर भी लिख सकते हैं। प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल रखी है, 3 अलग अलग मीडियम हैं और एक इंसान खड़ा है, वहाँ से वो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू उस कैंडल को देख रहा है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसमें ये बोला गया है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से पास हो रही है। Fermat's theorem. The principle of least time. Light always takes the quickest path between any 2 points. इसमें यह बोला गया है कि जो लाइट है वो क्विकेस्ट पाथ लेती है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विच मे नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। जो शॉर्टेस्ट पाथ हो ज़रूरी नहीं है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कैन बी वैलिडेटेड बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। प्लेन मिरर, एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस, कोई ऐसा फ्लैट या पॉलिश सरफेस जो दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस या तो रियल होती हैं या वर्चुअल, या फिर इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके इमेजेस के। रियल इमेज फॉर्म होती है बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज। वर्चुअल इमेज अपरेंट होती है कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज। इफ़ अगर एक इमेज फॉर्म होती है अपसाइड डाउन, तब वो कहलाती है इन्वर्टेड, नहीं तो वो इरेक्ट होती है, नहीं तो वो इरेक्ट इमेज होती है। अगर इमेज फॉर्म होती है बिगर दैन द ऑब्जेक्ट,
तो वो मैग्नीफाइड कहलाती है। अगर इमेज फॉर्म होती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट तो वो डिमिनिश्ड कहलाती है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आप यहाँ देख सकते हैं, दो लोग खड़े हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्चुअल इमेज है। तो जैसे कि यहाँ पे आई आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट रखा है, तो आई से उसको एज वर्चुअल इमेज वो दिख रही है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब नकली और सीधी। ऑब्जेक्ट और इमेज आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम मिरर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट रिवर्स हो जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ सरफेस, देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, तब वो रिट्रेस करता है अपने उस पाथ को। स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर कंसिडर अ हॉलो स्फीयर, एक चलो कंसिडर करो एक हॉलो स्फीयर है विद अ वेरी स्मूथ और पॉलिश्ड इनसाइड सरफेस और आउटर सरफेस विद अ कोटिंग ऑफ मर्कुरी सो दैट नो लाइट कैन कम आउट। देन इफ वी, अगर हम लोग काट देते हैं थिन स्लाइस उस आउट ऑफ द शेल, तो हम लोग को एक कर्व्ड मिरर मिल जाएगा, वो कहलाता है एक स्फेरिकल मिरर। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ द डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। कर्व मिरर होता है अ मिरर या फिर कोई पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस विद द कर्वेचर, वो कहलाता है कर्व्ड मिरर। Important terms related to spherical mirrors. पोल, पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वो होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, वो डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के। दिस रेडियस विल इंटरसेक्ट द मिरर एट द पोल पी। प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो लाइन पास करती है थ्रू पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज द मेन और प्रिंसिपल एक्सिस, उसको मेन भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस इनवर्ड्स, जो इनवर्ड्स की तरफ होती है। कॉन्वेक्स होता है जिसमें उसका सरफेस बल्ज करे आउटवर्ड्स। फोकस एफ से डिनोट होता है। टेक अ कॉनकेव मिरर लो, all rays parallel to the principal axis converge at a point between the pole and the center of curvature। एक पॉइंट होगा बिटवीन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इस पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट कहते हैं या फिर फोकस कहते हैं, जिसपे सारी रेज आके पैरेलली मिले, उसे हम लोग फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। रूल्स क्या होते हैं? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर हिट्स द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ। कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में जो रे होती है वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और हिट करती है उसके कॉनकेव मिरर को और रिट्रेस करती है उसके पाथ को। रे जो पैरेलल होती है, सेकंड है, रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पास करती है थ्रू फोकल पॉइंट या फिर फोकस। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो मैं बताऊंगी। ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस पोजीशंस, इमेज जो फॉर्म होती है वो फाउंड हो सकती है यूजिंग रे डायग्राम्स फॉर द स्पेशल टू रेज। द फॉलोइंग टेबल इज फॉर अ कॉनकेव मिरर। अब आप यहाँ देख सकते हैं टेबल है जिसमें सारे रे डायग्राम्स के पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज दिया है और नेचर दिया है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज हमारी फॉर्म होगी फोकस पे, उसकी साइज़ हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज होगी, मतलब बिल्कुल एक डॉट जैसी, और उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो हमारी इमेज फॉर्म होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो बहुत डिमिनिश्ड होगी, छोटी सी होगी,
और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी, सेम साइज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो हमारी इमेज की पोजीशन आएगी बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बहुत बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस रखा है तो हमारी इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस रखा है तो हमारी इमेज बिहाइंड मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, बहुत एनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सिर्फ इसमें आप नोटिस करो कि सिर्फ इसमें एक केस है बिटवीन पी एंड एफ वाला जिसमें हमारा नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि कॉन्केव मिरर में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट, ऐसे कौन से प्लेस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखें जो वर्चुअल और इरेक्ट है तो वो होगा बिटवीन पी एंड एफ। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्म्ड। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं इन डेली पर्पस, जैसे कि रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं और उसमें रियर व्यू मिरर लगा होता है, लैम्प्स, सोलर कुकर्स। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन फॉर रे डायग्राम। डिस्टेंस मेजर जो होता है टूवर्ड्स पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वो पॉजिटिव होता है एंड टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एंड वाई एक्सिस वो नेगेटिव होता है। अपने दिमाग में रखो, द ओरिजिन इज द पोल, पोल होता है पी, यूजली द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो लिया जाता है पॉजिटिव बिकॉज क्योंकि वो अबव होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और हाइट उसकी, हाइट ऑफ द इमेज वो ली जाती है नेगेटिव एज इट इज़ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल मिरर्स में? जब मिरर फॉर्मूला होता है तो हम लोग करते हैं 1v + 1u = 1f, जहाँ पर v हमारा डोनेटेड होता है इस इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस होता है, u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है हमारा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर विच इज़ फाउंड बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर वो एक रेशियो होता है ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज m. Position and size of image formed. Size of image can be found using the magnification formula, that is m equals to h dash upon h equals to -v/u. If m is negative, अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है तब वो रियल इमेज होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज होगी। रियल मतलब उल्टी होगी और वर्चुअल मतलब सीधी सीधी बनी होगी। m = h' की बजाय हम लोग I/O भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ नीड नॉट टू बी द क्विकेस्ट पाथ सिंस लाइट इज़ ऑलवेज इन अ हरी। जैसा कि आपने पढ़ा था फर्मेस थ्योरम से कि लाइट हमेशा हरी में होती है, भागने में होती है, तो वो बेंड होती है when it enters a different medium as it is still following the quickest path. This phenomenon of light bending in a different medium is called refraction. इस phenomenon को, जो light bend होती है, उस phenomenon को हम लोग refraction करते हैं, refraction कहते हैं जब वो different medium में जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेयर मीडियम था, उससे वो डेंसर मीडियम में आई। मीडियम 1 रेयरर था, मीडियम 2 डेंसर था, तो जब वो डेंसर मीडियम में आई थोड़ी वो बेंड हो गई, उसे हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इसमें N2 डेंसर मीडियम बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन I टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन R इज अ constant for the light of a given color and for the given pair of media.
इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. sin I upon sin R equals to Snell's law. Absolute and relative refractive index. Refractive index of एक मीडियम with respect to another medium वो कहलाता है relative refractive index. When taken with respect to vacuum, जब vacuum के respect में लिया जाता है तब वो absolute refractive index कहा जाता है. रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन. जब लाइट इंसिडेंट होती है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, इट इमर्ज आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड इज लैटरली डिस्प्लेस्ड. वो मूव करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड देन अगेन टू द रेयरर मीडियम. वो पहले रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, फिर वो दोबारा रेयरर मीडियम में जाती है. रिफ्रैक्शन एट अ planar surface. Following Snell's law, light bend करती है towards normal when moving from rarer to denser medium at the surface of the two media. Light bend करती है away from normal जब वो move करती है from rarer to denser medium at the surface of contact of the two media. Refractive index, the extent to which light bends when moving from one medium to another, वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये डिपेंड करता है ऑन द रेशियो ऑफ द स्पीड इन द टू मीडिया. ग्रेटर रेशियो मोर द बेंडिंग. इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया. इट इज़ डिनोटेड बाय n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मतलब रेयर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 दैट इज डेंसर मीडियम. वो डिपेंड करता है मीडियम 1 डेंसर है कि रेयर है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन उसे टोटल इंटरनल कहते हैं. जब लाइट रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल. द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे to go along the surface of the two media parallelly is called critical angle. तो उसे हम लोग critical angle कहते हैं. जब incident angle greater होता है, बड़ा होता है than the critical angle, वो reflect करता है inside denser medium instead of refracting. इस phenomenon को हम लोग कहते हैं total internal reflection, जैसे कि mirages और optical fibers. Spherical lens, refraction at curved surface. जब लाइट इंसिडेंट होती है कर्व्ड सरफेस पे और पास करती है, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टिल होल्ड ट्रू, जैसे कि लेंसेज. स्फेरिकल लेंस आर द लेंसेज बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस टुगेदर. दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट सर्फेस को ज्वाइन करने पे स्फेरिकल लेंस बनता है. Spherical lens formed by binding of two spherical surfaces bulging outward are known as convex lens. जब वो outward की तरफ bind हो तो उन्हें हम लोग convex lens कहते हैं, और वहीं जब वो inside internal की तरफ curve हो तो उसे हम लोग concave lens कहते हैं. Important terms related to spherical lenses. पोल होता है, पोल तो दोनों में होता है, मिरर और लेंस में, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है. पोल होता है मिड पॉइंट ऑफ और द सिमेट्रिक सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोल. प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो लाइन पास करती है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. पैराक्सियल रे होती है क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल होती है टू इट. Center of curvature, centers of the spheres that the spherical lens was a part of. A spherical lens has two center of curvatures. Spherical lens में दो center of curvature होते हैं, 2f and 2f dash. उसको हम लोग ऐसे denote करते हैं. Focus, it is the point on the axis of a lens to which parallel rays of light converge or from which they appear to diverge after diffraction. फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस.
कॉन्केव लेंस होते हैं डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और वहीं कॉन्केव मिरर होता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग लेंस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लेंस और मिरर में डिफरेंस है। कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग और वहीं कॉन्केव मिरर होता है कन्वर्जिंग। कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग और वहीं कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग। रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास करती है या अपीयर होती है टू पास थ्रू द फोकस। अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, वो जाती है ज़ीरो डेविएशन पे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। द फॉलोइंग टेबल शोज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। अब आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फॉर्म हुआ। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर है पोजीशन ऑफ इमेज, उसका साइज़, फिर उसका नेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो हमारा इमेज फॉर्म होगा F2 पे, सेकेंड फोकस पे, और हाईली छोटी सी पॉइंट साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। जब बियॉन्ड 2F होगा, 2F डैश होगा, तो हमारा इमेज फॉर्म होगा बिटवीन F2 एंड 2F2, वो बहुत डिमिनिश्ड होगा, छोटा सा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F डैश पे होगा तो इमेज फॉर्म होगी 2F पे और सेम साइज़ की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F और 2F होगा, F डैश और 2F डैश पे होगा, तो हमारी इमेज फॉर्म होगी 2F पे और वो वो एनलार्ज्ड होगी और वो रियल और इन्वर्टेड होगी। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी इमेज, इन्फिनिटली लार्ज होगी, मतलब उसका कोई जगह नहीं होगी, बहुत लार्ज होगी, वो हाईली एनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। जब बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर होगा तो सेम साइड होगी लेंस के और हाई एनलार्ज्ड होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1v इक्वल्स टू 1u माइनस 1u इज इक्वल टू 1f। इसमें लेंस फॉर्मूले में आप देखो 1v माइनस 1u इक्वल्स टू 1f है, और वहीं मिरर फॉर्मूला में 1v प्लस 1u इक्वल्स टू 1f था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and the focal length f of a spherical lens. Uses of spherical lens. Applications such as virtual aids, spectacles, binoculars, magnifying lens, telescope, इन सब में ये यूज़ होते हैं spherical lens. Power of a lens. Power of a lens is reciprocal of its focal length, that is 1 upon f in meter. The SI unit of power of a lens is dioptre, D. अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।